परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तुम्हारे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। ये क्यों कर होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यूसुफ ने यह जानकर कि मरियम गर्भवती है, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। वह इस सोच ही में था कि प्रभु का एक दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि देख, जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह कैसा विचित्र स्वप्न था। परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से मुझसे बातें की। यूसुफ नींद से जागकर अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया, और तभी अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों को अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाना होगा। सुनो सुनो सुनो, भाइयों बहनों सुनो। अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। परिवार के प्रत्येक मुखिया को अपना अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहरों को जाना होगा। सुनो सुनो सुनो, भाइयों बहनों सुनो। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपने नगर बैतलहम को गए। उन दिनों मरियम के जन्मने के दिन पूरे होने वाले थे, अतः नाम लिखवाने के पश्चात वे रहने के लिए जगह की खोज करने लगे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें जगह नहीं मिली। अंततः एक गौशाले में उन्हें रहने के लिए जगह मिली। मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा।
और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात के समय अपने झुंड को पहरा देते थे। आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। हाँ हाँ, आज मौसम भी कितना सुहाना है। आज आकाश भी साफ है और तारा भी टिमटिमा रहा है। आज सब कुछ अच्छा लगा। मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े ही आनंद का सुसमाचार लाया हूँ, जो तुम सभी लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसका पता यह है कि तुम एक बालक को चरनी में लेटा और कपड़ों में लिपटा पाओगे। वही मसीह प्रभु है। तभी एकाएक स्वर्गदूतों का दल वहां आ उपस्थित हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब यूं ही बोला उसके संग अचानक आ गए दूत बाहों तेरे जो यज्ञ आनंद से गाते थे। ईश्वर का और जग पर शांति हो। प्रसन्नता हो मनुष्यों पर अभी और सदा लो। क्या हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है? चलो हम बैतुलहम चल कर देखें। चलो आवा भाई विश्वासी आनंद करते आवा। तभी पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी नए जन्मे बालक की खोज में यरूशलेम राजा हेरोदेस के महल पहुंचते हैं। पंडित ज्ञानी खोजते पूछते, पंडित ज्ञानी खोजते पूछते, कोने नगरे राजा ये तू जन्मला तारा चमके। पर कोने नगरे राजा ये तू जन्मला तारा चमके। क्या है ये? आप लोग कौन है और कहाँ का है और किसके मिलना है आप लोगों को?
हम ज्योतिषी हैं और हम पूर्व देश से आए हैं। और हम एक राजा की खोज कर रहे हैं जिसका जन्म हुआ है। और हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। आप लोग यहीं पर रुके रहिए, मैं राजा का आज्ञा लेकर आता हूँ। 3 महाराज तुम गए हो। महाराज पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी आए हुए हैं इस नए घर में राजा का खोज करते हुए और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। आज्ञा हो महाराज। महाराज तुम गए हो। आप लोग आप अंदर जा सकते हैं, महाराज की आज्ञा है। महाराज की जय हो। कहिए, क्या बात है? हम ज्योतिषी हैं और हम पूर्व देश से आए हैं। और हम एक नए जन्मे राजा की खोज कर रहे हैं। राजा का जन्म? शास्त्री जी, शास्त्रों के अनुसार राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? महाराज, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मसीह जो यहूदियों का राजा है उसका जन्म बेतलहम में ही होना चाहिए, क्योंकि लिखा है, हे बेतलहम, तू किसी भी रीति से छोटा ना ठहरेगा। चाहिए आप जिस राजा की तलाश कर रहे हैं, उस राजा का जन्म बेतलहम में हुआ है। चाहिए और पता कर हमें भी बताएं, ताकि हम भी उन्हें दंडवत कर सकें। महाराज की जय हो। नहीं, मेरे रहते राजा का जन्म असंभव। ये कदापि नहीं हो सकता। यहाँ का राजा सिर्फ मैं हूँ, मैं। मूर्ख ज्योतिषी, जैसे ही वो मुझे उस बालक का पता बताएंगे, मैं उसे खत्म करा डालूंगा। देखो, वो रहा हुआ तारा जो हमारे आगे आगे चल रहा था। चलो आओ इसके पीछे हो ले। हाँ हाँ, चलो चलो। तारा के देखी देखी के चला रे बैतुलम गाँव, चुनो मनो बल के शुके देखे के लिए चला सुबे जा। मैं दाऊद के वंशज के लिए भक्ति भाव से यह सोना लाया हूँ। यह उसके ऐश्वर्य होने का प्रतीक है। अद्भुता
परमेश्वर के पुत्र के लिए यह सुगंधित लोबान लाया हूँ, जो उसके अनंत राज्य का प्रतीक है। मैं राजा के लिए यह गंधरस लाया हूँ, जो उसके कष्ट उठाने का प्रतीक है। इस तरह लगभग 2000 वर्ष पूर्व हमारे उद्धारकर्ता ने जन्म लिया और हमारे पापों से हमारा उद्धार किया।